आज हम जो मुरली स्टडी करेंगे उस मुरली का टाइटल है पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। अब पवित्रता की शक्ति को थोड़ा और गहराई में डिटेल में समझेंगे हम आज के इस टॉपिक से। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। बाबा आज हमें किस नजर से देख रहे हैं? परवाने जो क्षमा पर मर मिटते हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। ये रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए। बाबा के ना शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना। बाबा ने क्या कहा कि ये रूहानी आकर्षण आपको अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से अपने आप किनारा कर देगी। हम क्या करते हैं? हम जब ज्ञान में आते हैं, हम पहले ट्राई करने लग जाते हैं ये दुख अशांति से कैसे मुक्त हो। होता है ना, हमें ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम से आए हैं, हम उस प्रॉब्लम से आए हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। हम इस वृत्ति से आते हैं या इस वृत्ति से ज्ञान सुनते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? पहले तुम मुझसे कनेक्ट करो, मुझसे वो प्राप्तियां, वो रूहानी स्नेह, वो रूहानी आकर्षण को महसूस करो। उस चुंबकीय शक्ति से, ईश्वरीय चुंबकीय शक्ति से तुम ये पाओगे कि तुम्हारे दुख अशांति, जो जो भी तुम्हारे अंदर वो संस्कार है, वो वृत्तियां है जो तुम्हें दुखी और अशांत करते हैं, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया दुख और अशांति बाहर नहीं भीतर ही है। हमारे ही पुराने 63 जन्मों के संस्कार है जो हमें दुखी और अशांत करते हैं। तो जैसे जैसे हम उस परमात्मा के करीब आते जाते हैं, तो ये संस्कारों से अपने आप किनारा हो जाता है। संस्कार आते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, अंदर जो भी प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है, जो आत्मा का ध्यान है, वो अब उस रूहानी पर ईश्वर की तरफ, हम्म, उसकी तरफ होने के कारण इन सब चीजों से ये जो दुख की वृत्तियां जो बहुत ज्यादा बढ़नी थी, वो अपने आप किनारे हो जाती है। किनारे कैसे होती है, थोड़ा इसको भी हम और डिफाइन करें। कोई पुराना संस्कार आया, ठीक है, कैसे किनारे होंगे? हाँ, हम अपने सत्य में रहेंगे, दैट इज ट्रू। लेकिन फिर भी जब वो संस्कार आ रहे हैं, या फिर वो शब्दों में या कर्मों में किसी ना किसी प्रकार से आ रहे हैं, तो किनारे होने का एक सहज साधन है सिकुड़ना, कंडेंस्ड फॉर्म। अभी क्या है? साक्षी होना, यह साक्षी होना, और साथ साथ आपको ना, हमें 63 जन्मों में पता है क्या, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस की हमें इतनी आदत पड़ गई है, इसलिए ना हमें हर चीज के विस्तार में जाने की आदत पड़ गई है। जो हमारी पहली पहली शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करना, इस शक्ति को हमें अब अपनी सोच में, अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में, हर जगह, जैसे हम अंतर्मुखी होने का अभ्यास कर रहे हैं। अंतर्मुखी होने का मतलब ये है कि हर चीज को समेटते जाओ, हर चीज को कंडेंस करते जाओ। कोई कोई सिचुएशन आई, लेट्स से
छोटा मोटा ही। फॉर एग्जाम्पल पूनम जी की आज सुबह सुबह अपनी हेल्पर से, जो उनके घर में हेल्प करने आते हैं, उनसे थोड़ी सी अनबन हो गई, छोटी मोटी, ठीक है। उसने ये नहीं बनाया, इन्होंने कहा था, उसने टाइम से नहीं दिया, या उसने गलत दिया, या 2 दिन से जो भी कहे, हुई अनबन। अब मैं उस चीज को, ये सिचुएशन आई, ठीक है, ये सिचुएशन तो बहुत नॉर्मल है ना, कहीं पर भी कभी भी आ सकती है, ठीक है। उन्होंने कुछ कहा, पूनम जी ने कहा नहीं आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, बात हुई। अब बात होने के बाद मैं उसको कितनी जल्दी समेट लेती हूँ, कंडेंस, या फिर अभी भी बात तो खत्म हो गई, मैं क्लास में बैठी हूँ, लेकिन अभी भी वही चल रहा है। आजकल ये क्यों नहीं मेरी बात सुन रही है, ये कब से ऐसे कर रही है, मैं कितना इग्नोर कर, ये सब क्या है? ये है विस्तार में जाना। अब हमें किसी भी, ये एक बहुत छोटी सी आम नॉर्मल सिचुएशन दी है, हम नॉर्मल सिचुएशन में ही इतना वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं। अच्छा, आज अमृत वेला किस किस ने काउंट किया, ध्यान, कि हमारा ध्यान कितनी बारी जा रहा है, किस किस ने काउंट किया? जब आप लोग बैठे थे, जो हम चार्ट, जो जो भी चार्ट दे रहे हैं, तो हमारा ये था कि हम देखेंगे कि हमारा ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है। मैंने तो किया है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, सुमन जी ने किया। ओके, वेरी गुड। तो देखा कितना, अनमोल जी ने, तो आपको देखा, आपने देखा कितना यहाँ वहां जाता है। ये देखने से कुछ फर्क पड़ा, कुछ फायदा मिला, ऐसे लगा कि आपकी अवेयरनेस बढ़ी है, जिन्होंने भी किया, अनमोल जी ने, सुमन जी ने, लगा क्या आपको करके? और जिन्होंने नहीं किया, वो नुमा शाम जरूर ट्राई करना, आपको बहुत बहुत फर्क। मैंने कल नुमा शाम में भी ये ट्राई किया, और मैंने आज ये अमृत वेला में भी ट्राई किया, और मैं ये भी बता सकती हूँ कि मेरा अमृत वेला ज्यादा एकाग्रता थी, या नुमा शाम ज्यादा एकाग्रता थी, क्या क्या बात आ रही थी, मतलब एकदम इतनी अवेयरनेस एकदम से बढ़ गई। करके देखना दीदी, जिन्होंने नहीं किया। ये थोड़ा आपको, हाँ जी, बताना। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? ओके। तो ये एक चीज है जो मुझे ऐसे लगा, अमृत वेला के बाद मुझे ऐसे लगा, ये एकाग्रता बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो बाबा कहते हैं ना कि तुम, वो जो आग जाती है और जलती है थोड़ी सी, फिर बुझ जाती है, जलती है फिर बुझ जाती है, बिल्कुल सही है। हमारी एकाग्रता बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म एनर्जी है, बहुत सूक्ष्म है। और हम चाहें तो हम सालों साल, हमें ऐसे लगता है हम रोज बैठ रहे हैं अमृत वेला, रोज हो भी रहा है, लेकिन जब आप इस तरह से देखने लगोगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी एकाग्रता की शक्ति की कमी है। और जब वो चेकिंग होगी तो फिर उस पे वर्क होगा। तो हम जुलाई के नेक्स्ट मंथ में हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने पर चार्ट लेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। और अभी हम 15 दिन सिर्फ देखेंगे, सिर्फ देखेंगे, और ये देखेंगे कि 15 दिनों में क्या पैटर्न है, कहाँ एकाग्रता की जरूरत है, कैसे एकाग्रता की शक्ति को हम सब बढ़ा सकते हैं। दी शुरू में तो काउंट किया, बट एक टाइम आया, दी थॉट्स तो आ रहे थे, काउंट करने का ध्यान नहीं गया। देखो, मैं आपको बताती हूँ एक चीज का डिफरेंस रखना। जब आप साक्षी हो ना, तब भी थॉट्स आएंगे, लेकिन क्योंकि आप साक्षी हो ना, वो थॉट्स आएंगे और वो चले जाएंगे, आप अपनी अवेयरनेस में रहोगे। लेकिन जब आप साक्षीपन की सीट से उठ के वो थॉट्स के आकर्षण में चले जाते हो ना, तो आप थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हो जाओगे, और फिर 3-4 मिनट या 2-3 मिनट के बाद आपको याद आएगा, ओहो, मैं तो फिर इसमें, वो काउंट करना है। ये नहीं थॉट आया तो उसको काउंट करना है, थॉट आएंगे, लेकिन मैं अपनी साक्षी की सीट पर हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थॉट आ रहे हैं, लेकिन थॉट के साथ
मैं उसका स्वरूप बन गई हूँ। तो मैंने देखा, मुझे सुबह आए 5-6 बारी तो देखा, लेकिन ऐसे देखा कि ये देखो इससे कितनी अच्छी बाबा एकाग्रता की चेकिंग करवा रहे हैं, और अगर जो चीज चेक होगी, जो चीज मेजर होगी, वो चीज हम चेंज भी कर पाएंगे, उसको बढ़ा भी पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें किस चीज पे फोकस करना है। हमें हमारे जितनी हमारी बाबा के साथ वो खींच, वो समीपता, या जितना देखो, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप अपना मन पसंद काम कर रहे होते हो, या जब आप अब किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हो जो आपको बेहद पसंद है, आपकी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या कोई भी, आपको टाइम का पता चलता है? आपको समय का पता ही नहीं चलता, कोई और थॉट भी नहीं आता। जब समय का ही नहीं पता चलता तो थॉट कहाँ से आएगा? क्योंकि थॉट एंड टाइम इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो ना समय ना संकल्प, यू गो बियॉन्ड टाइम। इसलिए हम अगर बीच बीच में हमें और थॉट्स आ रहे हैं, मतलब हमारा बाबा से प्यार अभी कम है, हमारा बाबा से वो रूहानी आकर्षण कम है। तो क्या करना है? हमें उस आकर्षण को बढ़ाना है। जब भी हमें बैठना है, चाहे आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े उमंग उत्साह के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ बैठना है। जैसे आप अपने किसी बहुत खास व्यक्ति से बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, बैठ रहे हो, उस उस उससे बैठेंगे ना, तो आप देखोगे आपके थॉट्स कहीं और जाएंगे नहीं। इसीलिए बाबा पहले क्या कहते हैं अरे कि पहले पहले कपड़ा पहनो। मेरे गुण गाओ, पहले तुम मेरा चिंतन करो, पहले तुम मेरे बारे में थोड़ा सोचो, पहले मुझसे रू रिहान करो। इन सब का फायदा क्यों है अब समझ में आया, क्योंकि उससे हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, और फिर वो हमें मदद करता है, ठीक है, उस साक्षी स्थिति में, उस अवेयरनेस, बाबा के साथ निरंतर जुड़े रहने में। फिर थॉट्स आएंगे, नो प्रॉब्लम, थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान, ठीक है, उस आनंद स्वरूप में टिका हुआ है। तो बाबा कहते, बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं, सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह, पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। तो हमारे चेहरे पर, मस्तक पर बाबा का वो पवित्र स्नेह के संबंध और पवित्र जीवन की दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। अब ये हम पूछें कि ये कैसे झलकेंगी, इसके लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना। हमें हमारी पवित्रता, हमारा परमात्मा के साथ वो क्लोजनेस, वो समीपता को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। ये लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परमात्म, भाग्यवान आत्मा, ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजदारी बने हो। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। जब आप ज्ञान के रहस्य को, सत्य को समझते जाते हो, तो पवित्रता की धारणा ना आपका नेचुरल संस्कार बन जाती है। पवित्रता आपके लिए बोझ नहीं बनता, लेकिन एक बहुत एक नेचुरल वृत्ति बन जाती है। तो जैसे कर्मों की गति गहन गाई हुई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है।
पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। समझ रहे हैं? पवित्रता माया से के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। जितना हम अब जैसे जो एकाग्रता भी है, जो मन की एकाग्रता है, वो पवित्रता से कनेक्टेड है। अगर आज हमारी एकाग्रता कम है ना, इसका मतलब मन में इतना व्यर्थ अपवित्रता है। तो सबसे पहले तो इस चीज पर, है ना, बहुत क्योंकि क्या होता है, हम लोग बस पहली पवित्रता, ब्रह्मचर्या को लेकर पूरी ब्राह्मण लाइफ संतुष्ट रहते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, पवित्रता की परिभाषा बहुत गहरी है। तो अगर मैं योग में बैठी हूँ और ये नहीं कि संकल्प आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी संकल्प आए, लेकिन मैं अगर अपनी साक्षी स्थिति से उठकर उस संकल्प का स्वरूप बनकर उसके विस्तार में जा रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उस आइडेंटिटी से कहीं ना कहीं सूक्ष्म में कोई अटैचमेंट, कोई मोह है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना जितना आप अपने सत्य को, अपनी पवित्रता को जानते जाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको, आपकी छत्र छाया, आपकी प्रोटेक्शन बन जाएगा। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है, क्योंकि जो आत्मा पवित्र है ना, बाबा कहते हैं उसके जो नेचुरल आउटकम है, जैसे इनपुट है प्योरिटी, और उसका जो आउटपुट है वो है हैप्पीनेस एंड पीस। ठीक है, ये समझेंगे। इनपुट है, हम एक पवित्र जीवन जी रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, उसका जो आउटपुट है वो होगा सुख शांति। और अगर वो आउटपुट नहीं मिल रहा, और आप इनपुट, आप कह रहे हो मैं तो पवित्र जीवन जी रही हूँ लेकिन मुझे वो सुख शांति फील नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आपकी पवित्रता कंप्लीट, संपूर्ण नहीं है। मनसा में कोई पवित्रता में कमी हो सकती है, ठीक है, या उसकी गहराई को समझने में कोई कमी हो सकती है। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। अपवित्रता मतलब रॉन्ग फॉल्स आइडेंटिटीज, जो मैंने अपनी गलत चीजों से पहचान बना रखी है। प्योरिटी माना कंप्लीट ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रुथ, जो हूं जैसी हूं एकदम स्पष्ट। अपवित्रता माना, ठीक है, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, और वो जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है वही दुख या फिर अशांति का अनुभव बनती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज जो है वो है अपवित्रता। अगर बाबा कहते आपको किसी भी समय थोड़ा सा भी दुख या डिस्टरबेंस या अशांति महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपने आपने अपने अंदर ही सबसे पहले तो चेकिंग करनी है। बाहर कुछ है ही नहीं चेक करने के लिए कि ये व्यक्ति कारण है या वो आपके अपने संस्कार, तो कहीं ना कहीं उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो, व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो, पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्र जीवन अर्थात आपके सूक्ष्म संकल्प में भी दुख अशांति आप आत्मा को टच नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये नहीं अशांति के, डिस्टरबेंस के संकल्प नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन आप अपनी साक्षी स्थिति में एकदम न्यारे, उनसे किनारा हो जाएगा, आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे वो किसी भी कारण से। तो बाबा कहते किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है, अंडरलाइन, किसी भी कारण से
कोई भी कारण हो, चाहे कोई व्यक्ति के साथ कोई बात हो, कोई परिस्थिति हो, कोई शरीर का रोग हो, कुछ भी हो, या कोई न्यूज में आपने कुछ ऐसी न्यूज सुन ली, किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। देखो पवित्रता कितनी गहरी है, और हम दिन में, मुझे बताओ, कितनी बारी डिस्टर्ब होते हैं, कितनी बारी हर्ट होते हैं। तो मतलब हम कह तो रहे हैं कि हाँ हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, बट क्या एक्चुअली में पवित्र जीवन जी रहे हैं, ये चेक करना है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। ये बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण यही करते हैं, उसका व्यवहार ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, इसलिए मैं हर्ट हुआ, इसलिए मैं डिस्टर्ब हुआ, है ना। तो बाबा कहते, ब्राह्मणों के संकल्प में भी, मुख तो भूल ही जाओ, ये शब्द नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण, क्योंकि बात नहीं, आपका अपना कोई पुराना संस्कार, आपकी अपनी फॉल्स आइडेंटिटी, आपका अपना पुराना मन, वो ही आपको दुख व अशांत कर रहा है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं, ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात, अंडरलाइन, ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। इसको ना आप कहीं पर अपने एक कहीं पर चिपका लो, लगा लो। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। इतनी जागृत, इतनी अवेयर मैं आत्मा हूं। आज ना हम कोर्स करवा रहे थे किसी को, वैसे तो हम हमेशा यू नो रोज कोर्स होता ही है, पर कई बार पर कोर्स सिर्फ वो आत्मा थोड़ा सुनती है, ये आत्मा भी सुनती है ना। तो ना जब हम कोर्स करवा रहे थे, तो पहला लेसन करवा रहे थे, तो हमने कहा जैसे देखो आपका ये शरीर 5 तत्वों का बना है, ठीक है। अब हमें कोई ऐसे शरीर में पानी, फायर या ये सब या एयर दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सारा बना उसी से है, राइट। इसी प्रकार हमने उनको समझाया कि आत्मा जो है ना वो 7 गुणों से बनी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हूं? इसका ये मतलब है कि मेरी जो बनावट मेरे अंदर, सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, बाबा ने आत्मा को बनाया ही इन्हीं तत्व से है, इन गुणों से है। तो अब उस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फोन है, ये फोन की स्क्रीन है, ठीक है, ये ब्लैंक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन ये ब्लैंक स्क्रीन किससे बनी है? ये ब्लैंक स्क्रीन बनी है शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद से। अगर इस पे कुछ भी नहीं है ना, नेचुरली इस ये गुण इसमें है, लेकिन अब इस स्क्रीन को हम ऑन करते हैं, है ना। 1 मिनट दीजिए मुझे। अब इस स्क्रीन को हम ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन किया। अब इस स्क्रीन के ऊपर कोई चित्र है, ठीक है, लेट्स से कोई चित्र है। अब ये चित्र आया, ठीक है, अब ये चित्र आया, अब ये चित्र आया। चित्र बदल रहे हैं, क्या स्क्रीन की नेचर बदल रही है? चित्र बदल रहे हैं, क्या स्क्रीन की नेचर बदल रही है? नहीं बदल सकती। इसी प्रकार से जब मैं आत्मा ये कहती हूँ मैं 7 गुणों से बनी हूँ, अब इस आत्मा के जो आत्मा की स्क्रीन, जो आत्मा के ऊपर, मतलब जो पाठ चल रहा है, आत्मा के ऊपर एक पाठ है। पाठ किस फॉर्म में? मन के फॉर्म में, ठीक है। और मन में बहुत सारी वृत्तियां हैं, बहुत सारे संकल्प हैं, बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब अंदर से संस्कार ऊपर मन में ही तो आते हैं ना,
ठीक है, संकल्पों के फॉर्म में। अब जैसे मैंने ये स्क्रीन दिखाई, अब कभी स्क्रीन पे, ठीक है, बाबा की फोटो, कभी स्क्रीन पे बत्तख, कभी स्क्रीन पर ओशन, कभी स्क्रीन पर बिल्डिंग, कभी स्क्रीन पर कैट। स्क्रीन बदल रही है और बदलती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली बदलती रहेगी, एक सेकंड भी रुकेगी नहीं। हो सकता है कोई चित्र आपको पसंद हो सकता है कोई चित्र आपको नहीं पसंद हो, लेकिन इस बदलते हुए स्क्रीन को देखते देखते हम स्क्रीन की ओरिजिनल नेचर को भूल जाते हैं। अब मैंने इनको डॉल्फिन्स को देखा तो मुझे बड़ी पीस लग रही है, तो मुझे मुझे ऐसे लग रहा है ये डॉल्फिन्स मुझे पीस दे रहे हैं, जबकि पीस इस स्क्रीन की नेचर है। अच्छा, अब मैंने इसको देखा फूलों को, तो मुझे बहुत ज्यादा लव, जॉय फील हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फूलों की कंपनी में मुझे ये जॉय और ये फील होता है ना। अब मैंने ये देखा, ठीक है, अब मुझे ये जिराफ पसंद नहीं आया, ठीक है, तो मुझे लगा ये जिराफ मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। आप देख पा रहे हो, जबकि ये स्क्रीन तो बदली, कोई भी बदलते हुए इमेजेस में स्क्रीन बदली, स्क्रीन बदली ही नहीं। जब मैं आत्मा इस चीज को याद रखती हूँ कि ये स्क्रीन जो है ये कांस्टेंट है, इसको कहते हैं पवित्रता। लेकिन होता क्या है, हम सब के साथ होता है, हम सब कहीं ना कहीं वो जो चित्र है ना, जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन चित्रों से खो जाते हैं। होता है ना ऐसे, टीवी पे भी जब स्क्रीन कुछ टाइम के लिए, हम बहुत समय से 3-4 घंटे से टीवी देख रहे हो, कुछ टाइम के लिए हम भूल जाता है ना टीवी है, और हम सीन में ही खो जाते हैं, और सीन में हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं। जो जब कभी कोई आकर एकदम स्क्रीन बंद कर दे, तो याद आता है अरे ये तो स्क्रीन है, तो एकदम से याद आता है कि नहीं नहीं ये तो स्क्रीन है। राइट, ये चीज बहुत गहरी है। अगर आप ये क्लास करते समय कुछ और भी साथ में कर रहे हो ना, तो ये समझ में ही नहीं आएगी। ये है सूक्ष्म पवित्रता। जो हूं मैं ओरिजिनली, जब मैं उस स्थिति में हमेशा स्थित रहती हूँ, तो बाबा कहते आपको कोई भी स्क्रीन पर आ रहा, मन पर आ रहा अनुभव, या कोई भी किसी भी कारणवश इस ड्रामा में आप दुखी हो नहीं सकते। फॉर एग्जैक्टली परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बीइंग प्योर, यस। तो आप कभी दुखी हो नहीं सकते, यू कैन नॉट। अगर मैं दुखी हो रही हूं तो मैं स्क्रीन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो भी मैंने पुरानी लेयर्स लगा रखी है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, उसके उसके कारण मुझे दुख आ रहा है। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। मैं जब भी कोर्स करवाती हूँ ना, मैं हमेशा पहला ये पूछती हूँ ये प्रश्न, क्या आपको लगता है आप सदा शांत रह सकते हो? कभी कोई नहीं कहता नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, इसी तरह आज हम ब्राह्मण से पूछे, ब्राह्मण क्या आपको लगता है आपका जीवन सदा सुख में है? तो उनको लगेगा नहीं, जीवन में तो बड़ा संघर्ष है, बड़ा पुरुषार्थ है, बड़ी से तपस्या है, त्याग है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुख में जीवन। और अगर सुख नहीं फील हो रहा तो आपको कहीं बाहर कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। मैं आज जरा यहाँ घूमाऊं, मैं आज जरा उसको कॉल कर लूं, मैं आज जरा ये खा लूं, मैं आज जरा ये बना लूं। बाबा क्या कह रहे हैं, आप स्क्रीन के चित्रों को मत बदलो, आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की नेचर को अनुभव करो, तो आप पाओगे सब कुछ स्क्रीन के अंदर चल रहा है, बाहर तो सिर्फ इल्यूजन है। एक्चुअली में ना तो कोई फूल थे, ना कोई जिराफ था, ना कोई क्लाउड्स थे, कुछ भी नहीं था वहां। हमें लगा कि अरे कितने सुंदर फूल है, कितना सुंदर रंग है, थे फूल, वो सत्य था, वो सच था क्या? ऐसे फूल एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। क्या ऐसी ऐसी थी? उस सब
एक इल्यूजन है। जिस तरह से हमारे सेंस परसेप्शंस इस दुनिया को सत्य समझते हैं, ऐसे ही स्क्रीन पे आने वाली चीजों को हम सत्य समझने लग जाते हैं। इसको बाबा कहते हैं अपवित्रता। तो जब हम इस सत्य को जान जाते हैं तो हमारा जीवन सदा सुखमय जीवन बन जाता है। चाहे दुख का नजारा भी हो, अब फिर से वही बात, स्क्रीन पर चाहे कोई ऐसी इमेज हो, आग की इमेज हो, कोई जलती हुई बिल्डिंग की इमेज हो, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है, अर्थात जहां सत्यता है, जहां मुझे पता है कि बिल्डिंग जल रही है, स्क्रीन नहीं जल रही, और स्क्रीन कभी जल सकती नहीं, स्क्रीन अविनाशी है। तो जहां दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है, वे कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुख में व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। समझे? वो कौन सी आत्मा कर पाएगी जहां दुख का वायुमंडल है, सारी आत्माएं दुखी है, लेकिन वो आत्मा जो स्क्रीन में चित्रों से अपनी पहचान नहीं बना रही। हो सकता है स्क्रीन के ऊपर कोई अर्थक्वेक का सीन हो, ठीक है, कोई प्लेन क्रैश का सीन हो, कोई भी सीन हो सकता है, लेकिन मुझे पता है स्क्रीन को तो कुछ हुआ ही नहीं। स्क्रीन तो अविनाशी, अनडिस्टर्ब्ड पीस, एवर प्रेजेंट लविंग प्रेजेंस है। तो जब मुझे सिर्फ ये नॉलेज पता नहीं, लेकिन ये मेरे जीवन में धारण भी है, मैंने इसको जिया भी है, तो जब वो दुख का वायुमंडल आएगा जहां हर व्यक्ति दुखी है, उस समय आप मास्टर सुख करता बन उन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकोगे। कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपनी पवित्रता, सत्यता को धारण कर कर, उस समय उसको अनुभव कर। आपको किसी को चुप नहीं करवाना है, आपको किसी को उस समय ज्ञान भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के चित्र से पहचान नहीं बनानी, पर ये याद रखना है, मैं वो आत्मा हूं जो सदा शांत है, जो सदा अविनाशी है, जिसको कुछ हो नहीं सकता, जो कभी दुखी हो ही नहीं सकती। दुख एक भ्रम, एक इल्यूजन है। जब आत्मा की नेचर ही सुख की है, जब आत्मा की नेचर ही प्रेम की है, तो ये सब वृत्तियां जो आ रही है एक दूसरे के प्रति, ये सब झूठ है। तो इनसे, इनको भूलकर हमें सत्य की ओर जाना है। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण, जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग हो गए हैं, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। और आ भी रहे हैं, है ना, अब तो ऐसा पाठ चल रहा है ड्रामा में। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, ये थोड़ा समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि। तो आप प्लीज ये मत समझिएगा पवित्रता माना में जितनी जितनी मेरी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी ना, उतनी उतनी मेरी पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी।
हमें ये देखना है कि मैं आत्मा कितना समय अपने सत्य में रह रही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यों लगी होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल व डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी। जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो ये मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने वे सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं। समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे ना तो फिर कहाँ जाएंगे? ये जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ ना कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये सदा नहीं चल सकती। ये भी गोल्डन एज आत्माओं को अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं, बाबा किन की बात कर रहे हैं? जो भी कलयुग में बहुत पॉपुलर हैं, किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं या बहुत ज्यादा नेम फेम है। बाबा कहते हैं वो क्यों है? क्योंकि वो आत्माएं अभी अभी परम धाम से आई है, तो वो शक्ति है उनमें, वो प्योरिटी की पावर है उनमें। लेकिन थोड़े समय में ही वो सतो रजो तमो तीनों स्टेज पास करने वाली आत्माएं हैं। इसलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती है उनके पास। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर देता है। लेकिन अपवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप है, सदा की प्राप्ति कराने वाली है, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़े समय के लिए है और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है, वे अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, कि बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, ये है पवित्रता की गुह्यता। क्या है पवित्रता की गहराई? जो आत्मा सदा सुख शांति में रहती है, सदा। साधारण बात नहीं है और बिल्कुल साधारण बात नहीं। आज की दुनिया में तो ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। आप जहां जाओ
वहां पर उस वायुमंडल में सुख शांति पैदा हो जाए, क्योंकि आप जननी हो, आप जन्म देने वाली हो। वो पवित्र आत्माएं होती है जिनके जाने से उस घर में, उस स्थान पर सुख शांति पैदा होने लगे, वो भी अविनाशी सुख शांति, वो कहलाती है पवित्र आत्माएं। और बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचारी रहना ये अकेली पवित्रता नहीं है। पवित्र आत्मा चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, चाहे वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना। तो कहां तक बने हो ये अपने आप को चेक करो। अच्छा, आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है तो कायदा का बांध तोड़कर आ गए हैं। फिर भी कायदे में फायदा तो है ही। जो कायदे से आते उन्हों को ज्यादा मिलता है, और जो लहर में लहरा कर आते तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है, लेकिन प्यारा बंधन है, इसलिए बंधन में होते भी आजाद है। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारो अपने घर पहुंचे। चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को सदा सुख शांति की जननी, पावन आत्माओं को सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा, अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को सदा परमात्म विधि द्वारा, सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने हॉस्पिटल इंदौर ग्रुप से बात की, सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना, आजकल के महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो। पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है, तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो। कोई अशुद्धि तो नहीं, सदा आपस में एक मत, स्नेही, सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पवित्र आत्मा बाबा किसको कहते हैं? जो सदा एक मत होकर, स्नेही, सहयोगी होकर सबके साथ रहती है, संस्कार मिलाने वाली है। क्योंकि संस्कार मिलन करना यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है, छोटेपन में महान बन गए, सदा खुश रहते हो, कभी कोई मन से रोते तो नहीं, निर्मोही हो। कभी लौकिक परिवार याद आता है? दोनों पढ़ाई में होशियार हो, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना। जैसे बाप 1 है, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 में, सबसे नंबर 1 ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय हैं। अच्छा, अभी देखा पवित्रता की परिभाषा बहुत बहुत गहरी है। पवित्र सिंपल सी निशानी है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। ये दो चीजें याद रखना कि अगर मैं अपनी प्योरिटी में हूं, प्योरिटी को धारण किए हूं, तो मैं जहां भी जाऊंगी, हर संकल्प, हर बोल, संपर्क, हर संबंध में उन आत्माओं को, उस वायुमंडल को सुख शांति मिलेगा। और अगर मैं पवित्रता की गहराई को समझती हूँ और उस पवित्रता को धारण किए हैं, तो मेरा जीवन सदा, हर सेकंड सुखमय जीवन बनता जाएगा। ये बहुत गहरी है, लेकिन ये है हमारे जीवन का टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण्स। टॉप मोस्ट क्वालिटी जो हम कहते हैं ना कि अरे ये ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स तो सभी है, लेकिन इन ब्राह्मणों की बात अलग है। वो कौन सी ब्राह्मण आत्माएं हैं? जो जहां भी जाती है और संकल्प से, वायुमंडल से, संबंध से, संपर्क से हर आत्मा को सुख शांति की अनुभूति होती है उनसे, और वो खुद हर सेकंड सुख में संसार अपने अंदर अनुभव करती है। क्योंकि जब मैं हर सेकंड
उस सुख को, उस शांति को अनुभव करूंगी, तभी तो मेरे शब्दों में, मेरी वाइब्रेशंस में, वृत्ति में, और मेरे हर बोल में, मेरे हर कनेक्शन में, हर आत्मा को मुझसे वो सुख शांति मिले। ओनली व्हेन आई एवरी सेकेंड इज एक्सपीरियंसिंग लाइफ इन फुल ब्लिस। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ प्योरिटी, और ये है पवित्रता की शक्ति। तो बाबा कहते हैं ना, अपने अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा चाहते हैं कि मेरा हर सेकंड मैं अपने अंदर इतना बहुत काल के सुख के संस्कार भर लूं कि वो सिर्फ 21 जन्म नहीं, वो द्वापर कलयुग तक चले। जितना अभी मैं हर सेकंड अपने संसार के मतलब अंदर, संसार तो अंदर है ना, हर सेकंड अपने अंदर वो सुख, वो शांति अनुभव करूंगी, उतना समय, उतना लंबे समय मैं उसका प्रारब्ध आगे अगले जन्मों में भोगूंगी। ठीक है जी। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।